ठीक है, कम से कम 10 मिनट लगे है ना। मैंने 9 बजे स्टार्ट किया था हार्ड हैट का प्रोजेक्ट और 9:10 पे फिनिश हुआ। सो आपको ये प्रोजेक्ट ये वाला सेटअप करना है नोड टेस्ट रनर विन के थ्रू। ठीक है, ls डैश ये cd डॉट डॉट किया और मेरे पास दो डायरेक्टरीज हैं, मुझे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों करना है। सो हमारा फ्रंट एंड नेक्स्ट रहेगा। नेक्स्ट का मैं एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लेता हूँ, तो इसको मैंने फ्रंट एंड बोल दिया, डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट और ठीक है। नए टैब में गए, वापस से हमने क्या किया, WSL किया, विंडोज सब सिस्टम लाइनक्स है ना, cd करके we will go to the home directory where we will do ls-l. We will find our directory web3_4. We'll go inside, again we'll do ls-l. We will see two folder, front end and the blockchain hard hat example. So hard hat example जो डायरेक्टरी बनी हुई है ये आपका web3 का प्रोजेक्ट है और ये फ्रंट एंड आपका web2 का से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कोड नोट कर लो और आप अपना प्रोजेक्ट को VS कोड एडिटर में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम हमारा टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अब सबसे पहला काम है हमारा हार्ड हैट डायरेक्टरी के अंदर जाना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्रंट एंड भी है और वो भी है, पर्टिकुलर हार्ड हैट ब्लॉकचेन वाली डायरेक्टरी भी है। सो मैं ब्लॉकचेन वाली डायरेक्टरी में जाके npx हार्ड हैट नोड है ना, ये कमांड चलाते ही मेरा लोकल हार्ड हैट का नेटवर्क, लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरे पास कितने हैं अकाउंट, 20 अकाउंट है। ठीक है ना, तो अभी ये स्टार्टिंग के 2 अकाउंट को लेके हम थोड़ा टेस्ट करें। ठीक है, सो ठीक है, अब स्टार्टिंग के 2 अकाउंट कोई से भी ले लो, अकाउंट 0 और अकाउंट 1। ये इसको कॉपी कर लिया, आप अपने नोटपैड में पेस्ट कर लो। ठीक है ना, आपके पास अकाउंट नंबर है आपका, आपके पास खाते में कितने पैसे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मैं पैसा जो बोल रहा हूँ, रुपए जो बोल रहा हूँ, उसको आपको क्या कंसिडर करना है, ये मेरा इथीरियम, आपका एसबीआई में खाता है, आपके पास बैलेंस है और आपके पास आपका पिन कोड है। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट नंबर में भेज सकते हैं। उस दूसरे व्यक्ति के अकाउंट नंबर में उसके अकाउंट में जितने पैसे होंगे रिसीविंग होने के बाद उतने ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, मान लीजिए मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं, आप मुझे 10,000 भेजोगे तो आपके खाते से 10,000 कट के मेरे खाते में 10,000 ऐड हो जाएंगे। ये नॉर्मल बैंकिंग आपको पता है कि भाई एक के खाते से कम होता है, दूसरे के खाते में बढ़ जाता है। ठीक है ना, आज हम यही करेंगे कि ब्लॉकचेन के अंदर हम कुछ देखेंगे। सबसे पहली चीज तो आज हमें देखना है कि हाउ टू डिप्लॉय अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू डिप्लॉय अ कॉन्ट्रैक्ट। हमें एक कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है और साथ साथ में हम ये भी अचीव करके देखेंगे कि किसी एक के खाते से हम दूसरे के खाते में पैसे भेज सकें। तो पूरा सिस्टम हम बनाएंगे वन बाय वन, पूरा सिस्टम बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक और स्प्लिट पैनल मैंने यहाँ पर किया, हार्ड हैट एग्जाम्पल में गया और बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फोल्डर है। तो आपको आपको पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो यहाँ पर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बनाया a.sol। कॉन्ट्रैक्ट फाइल का नाम कुछ भी हो, शर्त है पास्कल केस में होना चाहिए। दूसरी शर्त है उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट सोल होना चाहिए। कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। सो मैं स्मॉल a डॉट सोल नहीं लिखूंगा, समझ में आ रहा है ना, बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फाइल, द नेम शुड बी इन पास्कल केस। अगर मैं इस फाइल को नेम अनिल देना चाहूं, अनिल डॉट सोल, तो बताओ क्या कन्वेंशन होना चाहिए, ए कैपिटल बाकी सब स्मॉल। समझ में आ रहा है। सो अगेन अनिल डॉट सोल नाम से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हमारे पास ऊपर पर हमारे पास प्रेग्मा एक डेक्लेरेशन होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें सॉलिडिटी का कौन सा वर्जन यूज करना है। ठीक है ना, उसको डेक्लेरेशन को भी मैं देख लेता हूं। यहां से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट स्पेस जो फाइल का नाम एग्जैक्टली वो कि वही आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नेम होगा। सो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नेम है। ठीक है ना, दिस इज माय एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट और इस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे अब डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के बाद यहाँ सॉलिडिटी का मुझे यहाँ पर क्या चाहिए,
डेक्लेरेशन चाहिए, है ना। सॉलिडिटी का कौन सा कंपाइलर यूज करना है वो डेक्लेरेशन चाहिए। सो सॉलिडिटी 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 कंपाइलर कंपाइलर डेक्लेरेशन, है ना। 3 वर्ड लिखना गूगल पे, सॉलिडिटी कंपाइलर डेक्लेरेशन। सो सॉलिडिटी कंपाइलर डेक्लेरेशन में यहाँ ऊपर ही ऊपर आप सॉलिडिटी के किसी भी एक एग्जांपल कोड में जाओगे तो ऊपर ही ऊपर आपको एक डेक्लेरेशन मिलेगा जो आपको अपने कोड में देना होता है, ठीक है ना। सॉलिडिटी कंपाइलर डेक्लेरेशन। सो प्रेग्मा प्रेग्मा ठीक है, कोई सा भी एक सैंपल कोड ले, प्रेग्मा, सॉलिडिटी और पर्टिकुलर आप अपना वर्जन दे सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखे, पेस्ट किए, और यहाँ पर बेसिकली आप अलग अलग वर्जन की कंपैटिबिलिटी भी दे सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कोड है ये इस वर्जन से इस वर्जन के बीच में काम करेगा, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर के एक पर्टिकुलर वर्जन से अबव काम करे तो कैरेट सिंबल आप लगा सकते हैं। ये मैंने कैरेट सिंबल लगाया और उस वर्जन का नाम दे दिया। अब कौन सा वर्जन, तो यहाँ से मैं जाके सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉलिडिटी चेंज लॉग। क्या लिखूंगा, सॉलिडिटी चेंज लॉग। इस 2 वर्ड लिखने से आपको एक पहली वेबसाइट पर आप जाओगे जहां पर आपको सॉलिडिटी के अभी मार्केट में कौन सा वर्जन चल रहा है, 0834, है ना। अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जो कि अभी अनरिलीज्ड है, जिसपे अभी काम चल रहा है, मार्केट में रिलीज नहीं हुआ है। तो सॉलिडिटी का कौन सा कंपाइलर यूज करना है, मान लीजिए मुझे सॉलिडिटी का 0830 यूज करना है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर गया तो 0830 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। सो ये सॉलिडिटी का कंपाइलर। अब हार्ड हैट एग्जांपल वाली फाइल में आप जाएंगे, हार्डहैट config.ts, इस फाइल को खोल के देखेंगे कि आप सॉलिडिटी की जो डिफॉल्ट कंपाइलर है सिस्टम में जो सेट है वो 0828 है। तो इससे अबव आपको नहीं लेना है, मुझे यही वर्जन यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यही मैंने लिया, और नहीं तो आप देख देख के सीख सकते हैं। जब आपने प्रोजेक्ट सेटअप किया तो क्या काउंटर डॉट सोल नाम की बनी बनाई सैंपल फाइल मिली कि नहीं मिली, वो सैंपल फाइल आप लोगों के लिए कि उसको देख देख के आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीख सकते हो। तो मैं इसको काउंटर डॉट सोल को मैंने खोला और देखो इन्होंने भी सॉलिडिटी का वर्जन 0828 ही ले रखा है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी 0828 ही ले रखा है। तो ये काउंटर डॉट सोल वाली फाइल को देख देख के आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन मुझे एग्जैक्टली यही लेनी है जो मुझे दी हुई है। अगर मैं कम ज्यादा अगर लेऊंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल होने में मेरा बाइट कोड जनरेट नहीं होगा और नहीं मेरा ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिप्लॉय हो सकता है। सो मैंने एक एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट बनाया और इस कॉन्ट्रैक्ट को चलो हम यहाँ पर अब डिप्लॉय करते हैं पर्टिकुलर। सो npx हार्ड हैट रन, उसके बाद स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर अनिल डॉट सोल नाम की फाइल है और इस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे किस नेटवर्क पर मुझे रन करना है पर्टिकुलर, मुझे मुझे पर्टिकुलर ये फाइल को, सॉरी यहां पर मैंने स्क्रिप्ट तो बनाई नहीं अभी, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किया। कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करने के बाद मुझे अपनी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पर मुझे डिप्लॉय वाली स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। सो डिप्लॉय वाली स्क्रिप्ट हम यहाँ पर बना लेते हैं। सो डिप्लॉय डिप्लॉय किसी भी नाम से बना सकते हैं, डिप्लॉय माई कॉन्ट्रैक्ट या डिप्लॉय डॉट टीएस नाम से मैंने एक पर्टिकुलर फाइल बनाई। और यहाँ पर आप देखना हम विम लाइब्रेरी यूज करेंगे, विम लाइब्रेरी यूज करेंगे, विम डॉट एस एच इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस विम को एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैंने अभी सेटअप किया है 10 मिनट पहले वो पूरा उसका कंप्लीट वर्जन मैंने यूज किया है। तो मुझे विम भी मिल गया और उससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी वो मिल गई, साथ साथ में हार्डवेयर में जाके एडिशनल बहुत सारी सेटिंग्स उसने खुद ही उस प्रोजेक्ट सेटअप के दौरान ऑटोमेटिकली हो गई। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जाना है विम की ऑफिशियल वेबसाइट पर, या आप गए और एक पर्टिकुलर सैंपल कोड है आपके पास, यहाँ पर सैंपल कोड है। सो यहाँ पर इसको मैंने बता दिया, रीड ब्लॉक नंबर डॉट टीएस, रीड ब्लॉक नंबर डॉट टीएस फाइल के अंदर मैंने ये लिखा। देखो कोई एरर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कोड जो है मेरा क्या करेगा, मेरे ब्लॉकचेन नेटवर्क का ब्लॉक नंबर पता करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्लॉक नंबर यहाँ आ तो रहा है मगर मैं कंसोल लॉग नहीं करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कंसोल लॉग नहीं करवाऊंगा तो दिखेगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम तो इसी स्टेटमेंट में, अगला स्टेटमेंट अपने को क्या लिखना है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से मैंने लिख दिया अपना
ब्लॉक नंबर, ठीक है ना, सेव किया। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है कि ये जो सैंपल कोड आप कॉपी करके ला रहे हो, इसमें जो चैनल है वो मेन नेटवर्क दे रखा है। मेन नेटवर्क मतलब इथीरियम। इथीरियम का मेन नेटवर्क अगर आपको देखना है तो etherscan.io वेबसाइट पर जाओ। इस etherscan.io पर ये वो वेबसाइट है जो पूरे इथीरियम नेटवर्क पर जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ब्लॉक नंबर हो रहे हैं, ब्लॉक नंबर जो जनरेट हो रहे हैं, सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन आप यहां से देख सकते हो। अभी आप देखो, जो रिसेंट ब्लॉक जो जनरेट हुआ है वो अभी 17 सेकंड पहले हुआ है, 2369, ठीक है ना। तो चलिए, यही मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको बता रहा हूं। सो यहां पर मैंने रीड ब्लॉक नंबर और मैंने टैब की प्रेस किया, ऑटो कंप्लीशन हो गया। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आप देखना, सो यहां पर ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर कोई सॉलिडिटी का वर्जन नहीं दे रखा है, ये बता रहा है कि पर्टिकुलर मैंने सॉलिडिटी का वर्जन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो काउंटर डॉट सोल पर हम गए और पर्टिकुलर मैं इस कोड को देखूंगा कि मैंने अपना डिफॉल्ट वर्जन तो दे रखा है, फिर भी ये डिप्लॉय नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। सो the error means your solidity file version so does not match with any compiler version configured in hardhat। सो ये है। और ये बोल रहा है कि आपने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्जन दे रखा है और आपकी जो हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं। सो मैंने यहाँ से कैट किया और हार्डवेयर config डॉट टीएस किया, हार्डवेयर config डॉट टीएस दिया, और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैं यहाँ पर जीपीटी को देता हूँ और इससे कंपेयर करने के लिए बोलता हूँ कि जो मैं यूज कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही है। योर कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली करेक्ट सिंटेक्टिकली but the error tells something important. No SLC version enabled in the profile is compatible with this file. So हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैट करेंगे, यहाँ से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैट करेंगे और अनिल डॉट सोल फाइल पर्टिकुलर, और ये भी मैंने यहाँ से जीपीटी को इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में हम देते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर the error is coming very small but syntax, so you forgot the semicolon। समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ कर दी हमने? सेमीकोलन की गड़बड़ कर दी। यहाँ पर देखो अनिल डॉट सोल में लास्ट में सेमीकोलन। सो एवरी लाइन हैज टू बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन विच इज द बेसिक प्रिंसिपल, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे जावास्क्रिप्ट हो चाहे कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरली हर लाइन किससे फिनिश होती है? सेमीकोलन से। तो कहीं ना कहीं मैं ये फिनिश कर रहा था, मतलब ये मिस कर रहा था। तो बेसिकली हम यहाँ पर इसको दोबारा से मैं इसको रीड द ब्लॉक नंबर करूंगा, और इस बार देखो उसने मेरे को आर्टिफैक्ट्स और कैशे नाम की डायरेक्टरी बनाई और मुझे एक ब्लॉक नंबर मिल गया, है ना, 2385। सो मैं तुरंत कहाँ जाऊंगा, ईथर डॉट स्कैन पे जाके रिफ्रेश करूंगा, 2385 मिल गया। समझ में आया? सो यस, मैंने सक्सेसफुली अपनी हार्ड हैट के थ्रू किस नेटवर्क को एक्सेस कर लिया? मेन नेटवर्क। और ठीक है ना। तो आप अपने इस डिप्लॉय रीड वाली फाइल को अगर आप चेक करेंगे प्रॉपर, तो यहाँ पर चैन पैरामीटर जो है उसमें आपने क्या सप्लाई कर रखा है? मेन नेट। मेन नेट का मतलब है इथीरियम का जो मेन नेटवर्क है वो सप्लाई कर रखा है। यहाँ पर अगर इस मेन नेटवर्क की जगह अगर आप हार्ड हेड देंगे, सो हार्ड हेड देंगे, तो हार्ड हेड इंपोर्ट हो जाएगा विम चेन लाइब्रेरी से। ये देखो विम अंडरस्कोर चेन्स लाइब्रेरी से। सो विम लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास क्या है? चैनल्स हैं, और मल्टीपल चैनल से हमारे पास हार्डेड चैनल है। हार्डेड चैनल मतलब लोकल एक्सेस करना है तो हार्डेड चैनल, और मेन नेटवर्क एक्सेस करना है तो मेन चैनल। ये सारे नेम्ड इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और इसको यहाँ से मैंने किया। अब मैं दोबारा से इसको रन करूं, अब ये मुझे कौन सा नंबर देगा? ये मुझे 0 ब्लॉक देगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये मुझे 0 ब्लॉक क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क पर अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं किया है। हमने प्रीवियस क्लास में ये भी देखा था कि सर जब तक आप कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय ना कर दोगे, या फिर जब तक किसी एक पार्टी से पैसे इथीरियम दूसरी पार्टी को नहीं भेज देते हो, तब तक आपका ब्लॉक नंबर जनरेट नहीं होगा। दो कंडीशन में ब्लॉक नंबर जनरेट होगा, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लो या फिर
आप पैसा ट्रांसफर कर दो किसी को। अब अगेन मैं पैसा बोल रहा हूं तो इस चीज को आपको किस टर्म में सोचना है, इथीरियम की टर्म में सोचना है, ठीक है ना। मैं जनरल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जिससे कि सभी बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आ सके, आप अपनी डे टू डे लाइफ से चीज से कनेक्ट कर पाए, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने क्लियर किया। अब मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे क्या करना है, अपना एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है। ये रहा मेरा एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट। इस एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने मेंबर हो गए हमारे, प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, दूसरा हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, तीसरा हमारा मेथड हो गया, ठीक है ना। ये हमारा मेथड है। अब यहां से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं डिप्लॉय कर लूं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं डिप्लॉय करना चाहता हूं तो डिप्लॉय करने के दो तरीके हैं, मैनुअल और एक with the help of command. Manual process is very lengthy and very complex, so we will never follow the manual process. What we can do, we can use the npx hard hat now scripts npx hard hat। और मुझे अपनी एक स्क्रिप्ट बिल्ड करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने एक स्क्रिप्ट बिल्ड कर रखी है, रीड ब्लॉक नंबर डॉट टीएस। इसके अंदर मैंने टोटल कोडिंग काय का लिख रखा है, ब्लॉक नंबर को रीड करने का। तो आप केयरफुली देखना, इस विम लाइब्रेरी के अंदर से मैं एक ऐसे फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा हूं जिस फंक्शन का काम है एक क्लाइंट बनाना, ठीक है ना। सो अब हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे विम लाइब्रेरी के क्लाइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जो आपके पास विम लाइब्रेरी है, ये विम आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो इथीरियम नेटवर्क से बातचीत कर सकती है, चाहे लोकल हो चाहे लाइव हो। तो इस विम लाइब्रेरी के अंदर कुछ होते हैं क्लाइंट्स, और उन क्लाइंट्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क का अगर आपको ब्लॉक नंबर चाहिए, तो ब्लॉक नंबर आपको, उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक क्लाइंट क्रिएट करना पड़ेगा। या अब इस बात को मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, ether.scan पे जाओ, आप लॉगिन मत करो, रिफ्रेश करो, तो जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको बगैर लॉगिन करे हुए मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की हो गई, पब्लिक। जिसमें से क्या ब्लॉक नंबर को, आप लेटेस्ट ब्लॉक नंबर को रिसेंट देख पा रहे हैं ना, बगैर लॉगिन किए हुए। इसका मतलब मेरे ब्लॉकचेन नेटवर्क के जो ब्लॉक्स जो जनरेट हो रहे हैं नेटवर्क पर टाइम टू टाइम, वो ब्लॉक्स नंबर मुझे पब्लिकली विजिबल हो रहे हैं। सो ब्लॉक नंबर इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ द नेटवर्क, ब्लॉकचेन नेटवर्क। सो ब्लॉकचेन नेटवर्क की पब्लिक इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए विम के अंदर किस टाइप का क्लाइंट अवेलेबल है, पब्लिक क्लाइंट, ठीक है ना। तो मैंने ब्लॉक बनाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने पर्टिकुलर यहां पर मैंने क्रिएट पब्लिक क्लाइंट यहां पर मैंने किया, और इसमें मैंने पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट ये सारी चीजें दी। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर अपना एक अब मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, मुझे अपना क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, ठीक है ना। सो मुझे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के लिए मुझे अपने नेटवर्क पर राइट ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूंगा तो नया क्या जनरेट होगा, हमारा नया ब्लॉक नंबर जनरेट होगा। तो नेटवर्क पर लिखने के लिए आपको किस टाइप के क्लाइंट्स बनाने पड़ेंगे, वॉलेट क्लाइंट्स बनाने पड़ेंगे। वॉलेट क्लाइंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस और डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। सो अगर आपको किसी एक व्यक्ति से पैसे निकाल के दूसरे को भेजना है, ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, तो आपको किस टाइप के क्लाइंट बनाने पड़ेंगे, वॉलेट क्लाइंट बनाने पड़ेंगे। अब विम लाइब्रेरी में गए, और विम लाइब्रेरी में आप जाइए, विम लाइब्रेरी में जाइए, और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, आपके क्लाइंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आप क्लाइंट सर्च कर सकते हैं, क्लाइंट करके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। सो यहां पर आप गए और पर्टिकुलर ये डॉक सेक्शन में आप जाइएगा। अब इस डॉक सेक्शन में क्लाइंट एंड ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन मिलेगा, इसमें आप इंट्रोडक्शन में जाइए। सो अ क्लाइंट प्रोवाइड एक्सेस टू दी सबसेट ऑफ एक्शंस, ठीक है ना। सो क्लाइंट क्या है, बेसिकली क्लाइंट एक विम विम लाइब्रेरी का क्लाइंट एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और ये टेक्निकल डेफिनेशन है कि आप उसके सबसेट वेबसाइट ये सब फालतू बातें हैं। मेन बात हमें ये समझनी है कि विम लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, वी हैव सम क्लाइंट्स, देयर आर 3 काइंड ऑफ क्लाइंट्स, वन इज पब्लिक क्लाइंट, सेकंड इज वॉलेट क्लाइंट, एंड थर्ड इज टेस्ट क्लाइंट। सो पब्लिक क्लाइंट विच प्रोवाइड एक्सेस टू द पब्लिक एक्शंस, ठीक है ना। सो जैसे गेट ब्लॉक नंबर,
गेट बैलेंस, ठीक है ना। गेट बैलेंस, किसी भी अकाउंट का अगर मुझे बैलेंस गेट करना है, तो जितने भी ये रीड वाले काम है ये पब्लिक है बेसिकली। आप किसी के भी खाते से आप पैसा देख सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अगर किसी ब्लॉक नंबर पे जाऊं, किस ब्लॉक पर कितने इथीरियम पड़े हुए हैं, सब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर ईथर डॉट स्कैन में आप किसी भी इथीरियम एड्रेस पर आपको कितने वो पड़े हुए हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक नंबर पर ये 0.00656 इथीरियम पड़े हुए हैं। तो ये जो बैलेंस है ये भी पब्लिक जानकारी है। आपको अगर किसी अकाउंट नंबर का बैलेंस पता करना है तो ब्लॉकचेन नेटवर्क पर वो भी क्या होता है, पब्लिक होता है, सभी को पता रहता है कि फलाने के खाते में इतना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मगर रियल बैंक्स में मुझे पता ही नहीं है आपका अकाउंट नंबर क्या है, मुझे पता ही नहीं है आपका पिन क्या है, मुझे पता ही नहीं है आपका बैलेंस क्या है। अब सभी के पास है ना मोबाइल बैंकिंग, मगर सभी को पता रहता है क्या? नहीं, अपने को ही पता रहता है। अपने को अपना बैलेंस चेक करना है तब भी अपने को क्या एंटर करना पड़ता है, पिन एंटर करना पड़ता है, तब जाके बैलेंस पेज चुका आता है। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ब्लॉकचेन में जो आपका अकाउंट नंबर है सभी को मालूम है, मगर उनको ये मालूम नहीं है कि ये अकाउंट नंबर पलक का है कि आस्था है कि अनिल का है कि किसका है, ठीक है ना। मगर पूरे वर्ल्ड में अगर आपका एक अकाउंट नंबर है और उसमें आपके करोड़ों के अगर इथीरियम पड़े हुए हैं, तो वो सभी को मालूम है कि फलाने अकाउंट नंबर पे इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। मगर वो अकाउंट किसको बिलोंग करता है वो किसी को नहीं पता। तो बताओ, थोड़ा सोचो कि इस टाइप की ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी टेररिस्ट लोग बहुत यूज कर रहे हैं, है ना। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी टेररिस्ट लोग बहुत यूज कर रहे हैं टेरर फंडिंग के लिए, कि यार भाई इस अकाउंट में पैसा दे दिया, ये कर दिया। तो जितने भी इलीगल काम है पैसे के लेन देन के, वो भी क्या हो रहे हैं, ब्लॉकचेन पर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट की भी नजर है इस पे। इसलिए अगर आप इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना बिटकॉइन का आप वो अपना अकाउंट बना सकते हो, तो वहां पर आपसे क्या लेती है गवर्नमेंट, वो प्लेटफॉर्म वाले क्या लेते हैं, केवाईसी लेते हैं, आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आधार नंबर लेते हैं, पैन कार्ड नंबर लेते हैं, सारी डिटेल्स होने के बाद आपका अकाउंट वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। सो हम अपना डिप्लॉय स्क्रिप्ट देखेंगे, पर्टिकुलर डिप्लॉय स्क्रिप्ट यहाँ पर हम देखेंगे। सो मैं विंडो ई प्रेस किया और डब्ल्यू एस एल डॉलर उबंटू होम और वेब 3 के अंदर गया, मैं हार्ड हैट के अंदर गया और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स के अंदर डिप्लॉय डॉट टी एस वाली फाइल, हमारी पर्टिकुलर कल वाली फाइल है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करूँ और यहाँ पर मैं इसको समझाऊँ आपको। सबसे पहले मुझे नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नेटवर्क को इंपोर्ट किया मैंने और इस नेटवर्क डॉट कनेक्ट नाम की मेथड से मैंने जो मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है, वो हमारे पास विम लाइब्रेरी अवेलेबल है और उस विम लाइब्रेरी की हमारे पास डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट नाम की मेथड अवेलेबल है, ठीक है ना। उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं पर्टिकुलर डिप्लॉय कर सकता हूँ। जैसे ही मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा तो मेरा एक एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, यहाँ पर अनिल है बेसिकली, ठीक है ना, अनिल डॉट सोल, जो कि अभी बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है ना। तो चलो डिप्लॉय डॉट टी एस यहाँ पर फाइल हो गई है और यहाँ पर मैंने इसको अनिल दे दिया, सेव किया, ब्राउजर में गए और CLS किया और जितना हो सके मैनुअल लिखो, npx हार्ड हैट रन स्क्रिप्ट के अंदर डिप्लॉय डॉट टीएस और डैश डैश, ठीक है ना। अगर आपने अपने कोडिंग के अंदर नेटवर्क दे रखा है, ठीक है ना, आपने डिप्लॉय वाली फाइल के अंदर अगर कहीं ना कहीं नेटवर्क वाली कोडिंग कर रखी है, तो फिर ये पैरामीटर लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। मगर मान लीजिए आपके पास ये डिप्लॉय वाली स्क्रिप्ट नहीं है, नेटवर्क चूज करने वाली स्क्रिप्ट आपके पास नहीं है, तो आप तो पर्टिकुलर आप यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स देके भी आप उस पर्टिकुलर नेटवर्क पर डिप्लॉय करवा सकते हैं। बट मेरे पास यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्शन का कोडिंग में दे रखा है, तो मैं यहाँ एडिशनल डैश डैश नेटवर्क वाला पैरामीटर लोकल होस्ट फिर से यहाँ पर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको हटा के मैं डिप्लॉय करता हूँ। जैसे ही मैं इसको डिप्लॉय करूंगा, आप देखना ये कंपाइल करेगा पर्टिकुलर, और स्क्रिप्ट की मेरी स्पेलिंग गलत है, SCRIPTCH स्क्रिप्ट्स, देखना फिर से मैंने क्लियर किया इसको, npx हार्ड हैट को मैंने रन किया,
जैसे ही मैंने राइट हैंड साइड पर कोड एग्जीक्यूट किया, मेरा रिफ्लेक्शन किधर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के ब्लॉकचेन नेटवर्क पर आपको देख पा रहे हो। सो मेरा ब्लॉक नंबर 1 जनरेट हो गया। क्या इस कोड में मैं कुछ ऐसा लिख के यहाँ पर इस कोड को मैं क्या मेन नेटवर्क पे डिप्लॉय कर सकता हूँ क्या? ठीक है, ये रहा ईथर डॉट स्कैन। क्या मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लोकली डिप्लॉय कर दिया? और लोकल डिप्लॉय करेंगे तो भाई पता है ब्लॉक नंबर कैसे चालू होगा, 1 से। इथीरियम का नेटवर्क भी आज की तारीख में 2 करोड़ 44 लाख ब्लॉक नंबर जनरेट हो गए। इसका मतलब 2 करोड़ 44 लाख ट्रांजेक्शन हुए होंगे, या तो 2 करोड़ 44 लाख कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने डिप्लॉय किए होंगे, या 2 करोड़ 44 लाख ट्रांजेक्शन किए होंगे, या फिर वो कंबाइंड होगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पे हम जाते हैं। व्यू ऑल ब्लॉक्स पर गए तो आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, लास्ट वाले पेज पर आप जाइए और यहाँ पर आप देखिए कि जो फर्स्ट फर्स्ट जो ब्लॉक जनरेट हुआ था वो आज से लगभग 11 साल पहले हुआ था। ये मैंने आपको हिस्ट्री इसकी बता दी है। तो इसका ये एड्रेस, ये जो ब्लॉक नंबर जनरेट हुआ था उसका यहाँ पर एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इस एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट को मैं मेन नेटवर्क पे डिप्लॉय कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना? सो यहाँ पर हम देखते हैं। सो इस एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह मैंने यहाँ पर अगर मेन नेट दे दूं, यहाँ पर मैं मेन नेटवर्क दे देता हूँ। ठीक है ना? जैसे ही मैं मेन नेट लिखूंगा तो मुझे हिंट मिल रहा है। ठीक है ना? ये हिंट मुझे क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि मैंने क्या इंस्टॉल कर रखा है, एक्सटेंशन। कौन सा एक्सटेंशन? सोलिडिटी वाला। अगर ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप जैसे जैसे लिखोगे ना आपको प्रॉपर थोड़े थोड़े हिंट मिलते चलेंगे। ठीक है ना? तो ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ से मैं इसको मैंने मेन नेट चूज किया और पर्टिकुलर, ठीक है ना? सो यहाँ पर हम गए और पर्टिकुलर यहाँ पर मैंने किया और इस पर्टिकुलर कोड को लेके मैं आस्क करता हूँ यहाँ पर, आई वॉन्ट टू डिप्लॉय दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेन नेटवर्क। ठीक है ना? आई वॉन्ट टू डिप्लॉय दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेन नेटवर्क। सो ठीक है, सो टू डिप्लॉय योर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इथीरियम मेन नेटवर्क हमें 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें रियल आरपीसी प्रोवाइडर चाहिए और हमें फंडेड वॉलेट चाहिए बेसिकली। ठीक है ना? और प्रॉपर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सो बेसिकली हार्डवेयर की सारी सेटिंग्स हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, हमें फंडेड वॉलेट चाहिए विथ इथीरियम। ठीक है ना? सो यहाँ पर हमारे पास हमें कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे मेटामास्क करके, और ये एक्सटेंशन हमें अलाउ करेंगे कि आप यहाँ पर अपना वॉलेट जो है उसमें कुछ इथीरियम लोड करवा के, क्योंकि आप मेन नेटवर्क पर अगर हर कोई डिप्लॉय करने लग जाएगा तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे ब्लॉक्स बन जाएंगे ना। जैसे हर स्टूडेंट ही अगर वो डिप्लॉय कर रहा है तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ इथीरियम होने चाहिए। ठीक है ना? ये इथीरियम भी हम फेक इथीरियम लेके भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। सो ये हुआ पर्टिकुलर। और बेसिकली हमें यहाँ पर मेन नेटवर्क हमें यूज करना है। ठीक है, नेटवर्क हमने मेन लिया और ये हमारा मेन नेटवर्क आ गया यहाँ पर। ठीक है, हमें अपने हार्ड एट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बेसिकली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर फाइल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एंड देन हम उसको पूरे को हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है ना? टोटल हमारे पास यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको करना है।